सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्पाद्मोक्षलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जयमङ्गलप्रदानं विमलानं मानदंसनमयारं त्रैलोक्यसेयाणं नमोऽस्यास्य विसीतानं नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायणं नमो लोहि सर्वसाहुनं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र जिनवाणी भव्यात्मा। इस संसार से पार होने के लिए कई जीवों ने पुरुषार्थ किया और उन कई जीवों के पुरुषार्थ में विरले ही कुछ ऐसे जीव थे जो उस पुरुषार्थ में सफल हुए। जितने जितने जीव उस जीवन के उत्कृष्टता को जीवन की उत्कृष्टता को प्राप्त करते हुए इस संसार से पार हुए, वे अपने बहिरंग पुरुषार्थ के साथ साथ कुछ अंतरंग भी पुरुषार्थ पर जोर देते गए, क्योंकि इस जीव ने अनादि काल से कई बार पुरुषार्थ किया, पर वह उसका पुरुषार्थ फलीभूत इसलिए नहीं हुआ कि उसने अंतरंग से भी पुरुषार्थ नहीं किया। जब तक बहिरंग और अंतरंग दोनों पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होंगे, तब तक जीव को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। और फिर तो बात हमारी इस संसार से और दुखों से छूटने की थी। माँ, घर में दुख नहीं है ना? नौगांव की माताओं का मौन है क्या? फिर ये बोलने में क्यों सोचना पड़ा कि घर में दुख है कि नहीं है? है कि नहीं? कोई कहे नहीं कहे, पर ये सबको पता है, जब तक घर में है, संसार में है, तब तक दुख पक्का। और हमें यह निर्णय करने की आवश्यकता है कि दुख से और संसार से छूटने के लिए हमें पुरुषार्थ भी करना है, पर हम पुरुषार्थ को प्रारंभ करें कहाँ से? आज तक हर व्यक्ति ने पुरुषार्थ किया, प्रत्येक जीव ने किया पुरुषार्थ, पर उसका पुरुषार्थ प्रतिपल प्रति समय दूसरे पर होता रहा। कभी घर वालों को समझाने में पुरुषार्थ किया,
कभी समाज के लोगों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया, पता नहीं कितने कितने जीवों को समझाने का पुरुषार्थ किया, पर अध्यक्ष जी आज तक व्यक्ति अपने आप को समझा नहीं पाया, अपने आप पर पुरुषार्थ नहीं कर पाया। और इसी कारण से कई सदियां कई भव बीत गए पर उसका पुरुषार्थ फलीभूत नहीं हो पाया। हमें उस पुरुषार्थ को फलीभूत करने के लिए एक बहुत 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 आवश्यकता है किसी एक वस्तु की जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते। अभी वकील साहब कह रहे थे कि महाराज जी ऐसा कुछ मार्ग बताओ जिससे हम भी मोक्ष मार्ग पे लग जाए, हमें भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। क्योंकि संसार से और दुखों से छूटने के लिए मोक्ष मार्ग और मोक्ष को ही प्राप्त करना पड़ेगा। ये जितना सत्य है उतना ही उस मोक्ष मार्ग की 3 सीढ़ियों को भी समझना आवश्यक। चारित्र प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये कथनचित किसी हद तक बहिरंग विषय हो सकता है, पर भीतर का कोई विषय है तो वह है सम्यक दर्शन। और बिना सम्यक दर्शन के, बिना श्रद्धान के प्रत्येक जीव का कार्य पुरुषार्थ सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। जितने जितने संसार में जीव आज दुखों को भोग रहा है, किसके कारण? किसी दूसरों ने दुख दिया? नहीं। कोई दूसरा आपको परेशान कर रहा है? बिल्कुल नहीं। कोई किसी को दुखी नहीं करता, कोई दूसरे को परेशान नहीं करता। माँ घर में भी दुख मिल रहा है तो घर वाले तुम्हें दुखी नहीं कर रहे हैं, आपकी ही गलती है जो आप दुखी हो रहे हैं, आपकी ही कमी है कहीं ना कहीं, जिस कारण से आप अपने पुरुषार्थ से उस सम्यक दर्शन को, श्रद्धा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अंशों में हमारे पास दिखाने के लिए तो श्रद्धा है, समझना, दिखाने के लिए है, पर जो श्रद्धा हमें मोक्ष मार्ग तक और मोक्ष तक ले जाने वाली थी, वो श्रद्धा, वो सम्यक दर्शन मेरे पास है ही नहीं। होता तो शायद इस खोटे पंचम काल में नहीं आते। कोई सम्यक दृष्टि जीव पंचम काल में जन्म लेता ही नहीं। जन्म समय वह मिथ्या दृष्टि ही होता है। कुछ एक जीव 8 वर्ष के उपरांत पुरुषार्थ करके सम्यक को प्राप्त करते हैं, पर प्रत्येक पंचम काल में जन्मा हुआ जीव मिथ्यात्व के साथ ही जन्मता। नियम है, सिद्धांत है। पर कुछ एक जीवों ने स्वयं पे पुरुषार्थ किया, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया, श्रद्धा को बदल दिया। जो मिथ्या भ्रांति थी, मिथ्या कल्पनाएं थी, मिथ्या श्रद्धान था, उसे तुरंत उन्होंने सम्यक दर्शन में बदल दिया और उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। हम कई बरसों से देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करते आए। भले ही नौगांव वालों को कम सानिध्य गुरुओं का मिलता है, पर मिलता तो है। नौगांव वाले भले ही जानते हो लकी भाई, नहीं भी जानते हो मंत्री, पर मैं इस नौगांव में 4थी बार आ रहा हूं। हाँ, बहुत सारों को पता नहीं है, आचार्य जी के साथ ही 2 बार आए थे, उसके बाद जब 3 मुनिराज थे तब भी आए थे, और पुनः आज 4थी बार आए हैं। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि मैं आया हूं, पर कहने का तात्पर्य है कि कई बार हमारे नगर से मुनिराज आए, गुरु के सानिध्य भी हमें मिला, पर हम सानिध्य नहीं ले पाए। अंतर समझना। देव शास्त्र गुरु हमें समय समय पर मिलते रहे, समय समय पे साधन निमित्त सब मिलते रहे, पर कमी निमित्तों में नहीं थी, कमी साधनों में नहीं थी, कमी भीतर की श्रद्धा में थी। क्या भगवान कहीं नहीं मिले आपको? ये भूल कभी मत करना। साक्षात तीर्थंकर भी मिले होंगे, साक्षात तीर्थंकर भी मिले होंगे, साक्षात वकील साहब तीर्थंकर के समोशरण में भी देशना सुनी होगी, पर वहाँ भी कहीं ना कहीं हमारी मान कसाए, कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ भीतर का ऐसा राग द्वेष का परिणाम उबल के आया था, जिसके कारण से
हम उन साधनों का, इन निमित्तों का, उन समय का सदुपयोग नहीं कर पाए। ये समझने की आवश्यकता है। देव, शास्त्र, गुरु, निमित्त, साधन, समय, सब कुछ मिला, पर हम समय पर उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। अब हमें उस कमी को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पक्का है, सबका समय नियत है। सबका समय नियत है, चाहे आयु का हो, कार्य का हो। जब समय नियत है तो उस नियत समय में ही हमें अपने समय को और अपनी नियत को बदलना है। गहरे से सुनना और समझना, एक एक शब्द भीतर उतारने की आवश्यकता है। समय नियत है, काल नियत है। उस नियत काल में हम अपनी नियत नहीं बदल पाए तो नियत काल तुम्हें बदलने वाला नहीं है। दो नियत आए समझ में? काल जितना है वो फिक्स है, पक्का है। उसमें आप अपनी नियत और नियति नहीं सुधार पाए, अपनी करतूती नहीं सुधार पाए, तो विश्वास मानना तीर्थंकर भी आपके भाग्य को और आपको बदलने के लिए शक्ति नहीं रख सकते। हमें स्वयं से पुरुषार्थ करना है, हमें स्वयं उस श्रद्धा को, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, जिस सम्यक दर्शन के अभाव में इस संसार का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसे उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी। नौगांव के कौन से दुकान में मिलता है? नौगांव के किसी दुकान में मिलता है सम्यक दर्शन? किसी फैक्ट्री में नहीं। ये तो अंग्रेजों के ज़माने का नगर है, तो यहाँ तो इतने सारे चौराहे, किसी चौराहे पे जाके बैठ जाना टोकने लेके, नहीं मिलने वाला। सम्यक दर्शन कहीं अंकित भाई बाहर से मिलने वाला नहीं है। ना गुरु दे सकते हैं, ना प्रभु दे सकते हैं, ना जिनवाणी दे सकती है। वो निमित्त हो सकते हैं, प्राप्त तो मुझे अपने भीतर से करना है। धर्म है, देव है, शास्त्र है, गुरु है, ये सब निमित्त है। ये बता सकते हैं भाई सच्चा मार्ग ये है, अब तुम चल पाओ नहीं चल पाओ ये तुम्हारी कमी है, कमी उनकी नहीं है। व्यक्ति भगवान की, गुरु की, जिनवाणी की तक मुकेश भाई कमी खोजता है, पर स्वयं की कमी आज तक स्वीकार नहीं कर पाया, और यही कारण है वो उद्धार को प्राप्त नहीं हो पाया। क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं हम अपनी कमी को? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं हम अपनी गलती को? जब तक हम अपनी कमी, अपनी गलती, अपनी श्रद्धा की कमी नहीं सुधार पा रहे हैं, तब तक बाहर की कितनी भी कमियां सुधार लो, आपका जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता। मत बनो भगवान, मत बनो भगवान। पर वकील साहब, भगवान बनना नहीं बनना बहुत दूर की बात है, पर क्या हम इंसान भी नहीं बन सकते? नहीं बन सकते? हाँ बन सकते हैं। ऐसा सोचो, विचार करो, हम सोचते क्या है, करते क्या है, और हमारा करने का और सोचने का हमें रिजल्ट, फल क्या मिलता है, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता। दुनिया के बारे में सोच लिया, सबको ठीक करने का प्रयास किया, पर हम अपने आप को आज तक ठीक नहीं कर पाए, अपनी श्रद्धा को नहीं बदल पाए। ये मूल है, ये जड़ है। जैसे विशाल काय वृक्ष होता है, जितना जितना बड़ा वृक्ष है उतनी ही गहरी उसकी जड़ें होती है, उतना ही उसका मूल होता है। वह ऊपर का वृक्ष तो सबको दिखता है, पर गहराई में गई हुई जड़ नहीं दिखती। ऐसे ये सम्यक दर्शन जड़ है। ज्ञान दिखाई दे सकता है, सम्यक ज्ञान दिखता है, सम्यक चारित्र जो व्यवहार पक्ष से है वो भी कथनचित दिख सकता है, पर जो श्रद्धा है वह दूसरे को दिखे नहीं दिखे, हमें देखने की आवश्यकता है। और जिस दिन, जिस क्षण मुझे ये निर्णय हो जाए कि मुझे उस सम्यक दर्शन को, श्रद्धा को प्राप्त करना है, उस दिन हम अपने आप से उस श्रद्धा को और विश्वास को प्राप्त कर सकते। दुकान में नहीं मिलता तो क्या भगवान के सामने झोली फैलाने से मिल जाएगा? अभी तो कह रहे थे गुरु आपसे मिल जाएगा, आपकी दुकान में मिल जाएगा। मेरी दुकान में भी नहीं मिलता, ना प्रभु की दुकान में मिलता है। मिलता कहीं है तो स्वयं की ही इस दुकान में मिलता है। भूल तो यही हुई ना, दूसरों के सामने तो हमेशा ही मांगने की आदत जो हमें पड़ी है,
कभी गुरु से, कभी प्रभु से, कभी जिनवाणी से, कभी घर वालों से, कभी किसी से मांगते रहे, पर भूल ये थी मांगने की आवश्यकता नहीं थी, खोजने की आवश्यकता थी। अपने आप में खोदने की आवश्यकता थी, अपने आप में खोजने की आवश्यकता थी। अगर हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, हम एक इंसान को इंसान नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारा जीवन कार्यकारी है ही नहीं। किस बात की भगवान आत्मा की चर्चा करना, किस बात की चर्चा करना कि हम भगवान बन जाए, और किस बात की चर्चा करें हम मोक्ष मार्ग पे चले। एक इंसान को फूटी आंख से इंसान नहीं देख पा रहे हैं और भगवान बनने की बात कर। पहले भगवान आत्मा को अपने भीतर और दूसरे के भीतर भी तो जानो। किस बात की अहिंसा और किस बात का धर्म, ये समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत गहराई से आचार्य भगवान ने उस सम्यक दर्शन के बारे में समझाने का प्रयास किया है कि कुछ जीवन में प्राप्त कर पाओ नहीं कर पाओ, पर कम से कम कुछ तो लेके जाओ। क्योंकि इस छठे काल में न धर्म, न देव, न गुरु, न शास्त्र, कोई निमित्त मिलने वाला नहीं है। अभी निमित्त है, अभी पंचम काल है, अभी फिर भी मिल सकता है, अभी ग्रहण कर लो। पुनः मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं। अध्यक्ष जी क्या करते हैं आप? व्यापार किसका व्यापार है? किराने का व्यापार है। माना कि कोई ग्राहक आपके दुकान में आ गया और उसने कोई सामग्री मांगी और आपने उसकी कीमत बताई। माना कि उसके पास उतने पैसे नहीं थे, तो आप कहोगे ठीक है चले जाओ, ऐसा कहते हो? कोई भी दुकानदार हो तो ये सोचता है चलो वह बहुत बड़ी कीमती सामग्री नहीं ले पा रहा है। माना किसी की कपड़े की भी दुकान है, वो कहता है ठीक है बहुत बड़ा वस्त्र नहीं ले पा रहा है, बहुत बड़ी सामग्री नहीं ले पा रहे हैं, कुछ तो लेके चला जाए। सुबह सुबह कोई आए ग्राहक जिससे बोनी होने वाली है, उससे भगा दोगे क्या? वो कहते कम से कम वे 54-58 की गोली तो ले जा भाई। पहला ग्राहक आया, खाली कैसे भेज दूं? पहले बताते समय तो इतनी बड़ी सामग्री, उसने जो पर्चा पकड़ाया था उसकी हिसाब जोड़ के वो कहता है नहीं इतने साफ पैसे नहीं है सेठ जी। आप क्या कहते हो? चले जाओ भाग, पैसे नहीं तो काय को आए। कितने ज्ञानी, कितने विवेक से आप व्यापार करते हो। कहते हो ठीक है आधा कर लो सामान, इतने पैसे नहीं है तो ये छोड़ दो, इतना ले जाओ। वो पुनः कहता है सेठ जी इतने भी पैसे नहीं हैं। फिर और सेठ जी कहते हैं ठीक है 2 सामग्री ले जाओ। पुनः उसने कहा इतने भी पैसे नहीं हैं। कभी सेठ जी चिल्ला के नहीं कहते पैसे नहीं तो काय को आए। ये कहते ठीक है कुछ नहीं तो सही, वह बिस्किट ही ले जाओ बच्चों के लिए, लॉलीपॉप ही ले जाओ बच्चों के लिए। समझना सोचना, जिनवाणी माँ गुरु प्रभु आपको यही समझा रहे हैं। नहीं है रत्नत्रय प्राप्त करने की शक्ति, नहीं है सम्यक चारित्र प्राप्त करने की शक्ति, नहीं है सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति। कम से कम सम्यक दर्शन ही ग्रहण कर लो, जिससे तुम्हारा संसार सागर तिर सकता है। वह छोटा सा लॉलीपॉप ही पकड़ लो। गुरु प्रभु और जिनवाणी बार बार कह रही है नहीं है आपका सामर्थ्य बहुत कुछ करने की, कुछ तो कर लो, इतना ही कर लो, इतना ही कर लो, इतना ही कर लो, जिससे तुम्हारा छठे काल में जाना रुक जाए। माँ बच्चों को भी तो यही कहते हैं ना, बच्चे स्कूल से आए और खेलने जा रहे हैं, पहले तो माँ कहती है बेटा भोजन करके जा। वो कहते नहीं माँ समय नहीं, जाना है खेलना है, बच्चे रुके हैं। वो फिर माँ कहती कुछ नाश्ता तो करके जा। फिर कहता है नहीं माँ इतना भी समय नहीं। माँ कहती कम से कम बेटा 1 गिलास दूध ही पी के चले जा, खेलना तो जाना ही जाना है। कितनी व्यवहार में हमारा ज्ञान लगता है, कितना उन क्रियाओं में हम विवेक लगाते हैं। उतना विवेक हम अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए क्यों नहीं लगाते? हमें वहां भी अपने विवेक को लगाने की आवश्यकता है कि मैं कार्य कर रहा हूं, क्यों, कहां, कैसे करना है। क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष की चर्चा करना कतई काम की नहीं है, किसी प्रकार की काम की नहीं है।
बहुत बहुत आवश्यक, आवश्यक नहीं, मैं तो कहता अनिवार्य है सम्यक दर्शन। बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। अनेक अनेक प्रकार से आचार्य भगवंतों ने उस सम्यक दर्शन को समझाने का प्रयास किया कि सम्यक दर्शन है क्या। ये सम्यक दर्शन कहीं बाजार में, दुकान में, गुरु से, प्रभु से, जिनवाणी से मिलने वाला नहीं है। फिर मैं प्राप्त कैसे करूं प्रभु, ये भी तो बताओ। मिलना नहीं है, समझ में आ गया, फिर मैं प्राप्त करूं तो कैसे, भीतर खोजूं तो कैसे खोजूं। मुझे उस भीतर के उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए स्वयं से स्वयं को समझने की आवश्यकता। गुरु का, प्रभु का, धर्म का, जिनवाणी का, सबका रहस्य समझने की आवश्यकता है, स्वरूप समझने की आवश्यकता। आचार्य भगवंत कहते हैं, उस सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हुए एक छोटे से श्लोक में समझाने का प्रयास करते हैं। हिंसा रही है धम्मे, हिंसा रही है धम्मे, 18 दोष विभज्यते देवे, निकंथे पवणे सददि होती सम्मतम। क्या है सम्यक दर्शन? किसी व्यक्ति का नाम दर्शन रख देना, किसी बेटे का नाम सम्यक रख लेना, वह दोनों मिलकर सम्यक दर्शन नहीं होते। एक जगह हम पहुंचे, वो कह रहे थे महाराज जी हमें तो जरूरत ही नहीं है सम्यक दर्शन की। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई? वो कहते महाराज जी हमने अपने दोनों बच्चों का नाम लिख दिया है, पहले का सम्यक है, दूसरे का दर्शन है, अब बेटे ही सम्यक दर्शन हो गया, हमें जरूरत नहीं है सम्यक दर्शन की। किसी का नाम सम्यक दर्शन रखने से तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर तो सम्यक चारित्र ही घर बैठे बच्चों को जन्म देने से सम्यक चारित्र हो जाएगा। फिर तो घर बच्चों को जन्म देने से वकील साहब फिर मोक्ष ही मिल जाएगा, चारित्र की जरूरत ही क्या है? सोचो समझो, ऐसे भी जीव मिलते हैं, ऐसे भी जीव है संसार में। वे सोचते हम दूसरों को ठग रहे, दूसरों को छल रहे। तुम दूसरों को नहीं, अपने स्वयं के साथ छल कर रहे हो। सोचो, विचार करो, सम्यक दर्शन क्या है, कैसे प्राप्त होगा, हम उस सम्यक दर्शन को प्रकट कैसे करें। उस एक 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 शब्दों को हमें समझने की आवश्यकता है कि धर्म क्या है, वह भगवान कौन है, क्योंकि उन पे श्रद्धा किए बिना, विश्वास किए बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है। हिंसा रही है धम्मे, हिंसा से रहित जो धर्म है वह धर्म 18 दोषे विवज्जते देवे, 18 दोषों से रहित जो देव भगवान देवादिदेव है, वे देव निग्रंथे, निर्ग्रंथ जो कि गुरु है, पवैणे यानी जिनवाणी शास्त्र है। ये जो धर्म, देव, शास्त्र और गुरु, इन चारों पर जो सद्गति, जो श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, वही सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। देव, शास्त्र, गुरु तुम्हें सम्यक दर्शन देने वाले नहीं हैं, देने के लिए निमित्त हो सकते हैं। देने के लिए निमित्त होना, देना भिन्न विषय है। वे किसी को बांटने खड़े नहीं हैं। खड़े हैं क्या भगवान? महावीर भगवान हो चाहे आदिनाथ भगवान हो, वो कह रहे हैं कि हाँ आ जाओ भैया, तुम्हें 2 किलो सम्यक दर्शन दिया, तुम्हें आधा किलो दिया, तुम्हें छठा अकबर दिया, नहीं। वे बांटने खड़े नहीं है। तुम्हारी जितनी श्रद्धा होगी, तुम्हारा जितना विश्वास होगा, उतना तुम अपने परडे को भर के वापिस आओगे, और नहीं है तो खाली जाओगे, खाली आओगे। यही तो हुआ आज तक, यही तो हुआ आज तक। हमारी विश्वास की, हमारी श्रद्धा की कमी थी, इसलिए परमात्मा के पास, गुरु के पास पहुंचकर भी हम खाली के खाली लौट आए। हाँ, ऐसा ही हुआ है। जब आचार्य भगवंतों ने कहा कि संसार में सुख का साधन धर्म है, हमें सुख का साधन बताने के लिए परमात्मा, गुरु, जिनवाणी है, ये सब कुछ होने पर भी सुखी हो पाए ना? बोलो ना। आप लोगों का मौन है ना? फिर बोलो ना। ना, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए।
सब साधन मिले, सब मिले, पर हम वास्तविकता में आज तक न धर्म समझे, न भगवान को समझे, न गुरु को समझे, न हम जिनवाणी के स्वरूप को समझे। पन्ने पलट लेना मात्र जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं है, मात्र उठा के कलश भगवान के प्रभु पे सर पे ढाल लेना, इतने में आप धर्मात्मा नहीं हैं। गहरे रहस्यों को समझने की आवश्यकता है। उनका स्वरूप क्या है, उनको उन पर हमें श्रद्धा किस प्रकार से करनी है, वह श्रद्धा और विश्वास जब तक मेरे भीतर से नहीं आएगा तब तक ये सब निमित्त धरे के धरे रह जाएंगे। साक्षात तीर्थंकर के समोचरण में भी आप लोग पहुंच के सुन के आए होंगे। हाँ, अगर तब सुनने का अभ्यास नहीं होता तो आज यहाँ जिनवाणी सुनने के लिए नहीं बैठे होते। पर फिर भी वहाँ कहीं न कहीं माया कषाय ने, कहीं मान कषाय ने, कहीं लोभ कषाय ने हमें भीतर से उत्तेजित किया था, जिस कारण से मिथ्यात्व के साथ हम इस पंचम काल में आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा पुण्य किया है सो जैन कुल में जन्मे हैं, पर वह थोड़ा सा है। आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है, बहुत पूंजी जोड़ने की आवश्यकता है, बहुत सारा धन जोड़ने की आवश्यकता है। वे दुकान में मिलने वाला नहीं, वो तो खूब सारों ने खूब सारा जोड़ के रखा है, वो सोच साथ नहीं देगा। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय ही धन है सुख की प्राप्ति का। ये बाहर के धन कितना ही जोड़ लेना, ये सुख नहीं दुख ही देने वाले हैं। ऐसा नहीं है क्या? 100 थे तो 200 की चिंता थी, 500 मिले तो 1000 की है, 1000 मिले तो लाख है, लाख मिले तो करोड़ है, और करोड़ मिले तो अरब की तो है ही, पर करोड़ की सुरक्षा की और चिंता है। कोई करोड़पति उठा ना ला जाए, रोड पर आ जाए। व्यक्ति सुख के साधनों को सुख के लिए, धन को सुख के लिए जोड़ रहा है, पर यह भूल रहा है कि वे सुख के साधन नहीं है, दुख के साधन है। सोचो, विचार करो। लकी भैया शादी हो गई? मंत्री जी, हंसने की क्या बात है, सबकी शादी हो गई, और शादी होती है तो सबके सामने पूछा भी जाता है ना, शादी करनी है, पक्का है, मंजूर है। इसलिए मैं भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है, पर पंचों के सामने पूछा जाता है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। शादी हो गई ना? थोड़ी सी हुई थी, मतलब थोड़ी सी ही दुखी हुए तुम, पूरे नहीं हो पाए। अब जब तीसरा आएगा तब समझ में आएगा कि पूरे सुखी है कि पूरे दुखी है। जो शादी विवाह भी किया था, किस लिए किया था? देख जी, सुख मिलेगा, अच्छे से जीवन बिताएंगे, भले ही क्या हुआ ये बात का विषय है, वो सब जानते, मैं उसके विषय में नहीं कहना चाहता, पर सोच तो यही थी। साधन तो इसीलिए हम खोज के लाए थे कि हमें सुख मिलेगा। हमारे पता नहीं कितने कितने सपने और क्या क्या सोच के व्यक्ति सब कुछ जोड़ता है। सब साधन, चाहे धन के साधन हो, घर हो, चाहे जितने साधन हो, सब सोच यही रखता है कि अच्छा होगा, सुख मिलेगा। माँ पिता का घर क्यों छोड़ के आए? नहीं आए छोड़ के। मैं तो हर नगर में जाके यही पूछता हूँ माताओं से, क्या माताओं घर वालों ने आपको धक्का मार के भगाया था? खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी क्या? कि कपड़े लत्ते नहीं मिल रहे थे? फिर भी क्यों छोड़ के आए? ये सोच रहे थे कि हम जाके वहाँ उस ससुराल में राज करेंगे, हमारा भी चलेगा, ऐसा होगा वैसा हुआ। सोचना, विचार करना। व्यक्ति साधनों को इसलिए जोड़ रहा है कि सुख मिले, पर उस सुख की जगह हम दुख खरीद के ला रहे हैं। सुख की पैकिंग है, अंदर तो सुख की तो मात्र आजकल आते हैं ना, इतनी बड़ी पैकिंग आती है 5 रुपए में, और 5 वो टुकड़े आते हैं अंदर। समझ गए होंगे आप लोग। इतना बड़ा पैकिंग, वो 10 रुपए का, इतना सुंदर, ऐसा लगता है कि पूरा भरा है, पर खोल के देखो तो इतनी सी 5 टुकड़े 10 टुकड़े भी नहीं आते।
ऐसा ही है, ऐसा ही है। इतना सुंदर पैकिंग है सुख का, इतना सुंदर पैकिंग है संसार का, सब भूल जाते हैं कि मैं सुख खरीद रहा हूँ, सुख खरीद रहा हूँ। जैसे पैकेट खोला, घर में आया, रे फिर कहना पड़ता है थोड़ी सी हुई लकी भैया को, क्योंकि थोड़ा सा ही मिला। वहाँ लोग दिख तो ऐसा रहा था कि बहुत कुछ है, और खोला तो अंदर इतने से कुरकुरे थे। क्या करे, सब गैस से फूल रहे हैं बेचारे। चाहो समय हो गया फूलने का, रोटी को फुलाने का गैस पे समय हो गया। क्या करे, समय का ठिकाना नहीं होता। समय तो वकील साहब नियत है, नियत बदल दो। समय नियत है, अपनी नियत बदल दो। याद रखना, पुनः करेंगे चर्चा। समय तो क्योंकि हो गया, क्या कर, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती है। समय नियत है, अपनी नियत को बदल दो, नहीं तो समय की नियत तुम्हारी नियत बदल देगी। तुम समय की नियत को समझकर अपनी नियत बदल दो, नहीं तो समय आपकी नियत बदल देगी, पता नहीं चलेगा। इसलिए अपनी श्रद्धा विश्वास को बदलने के लिए पुनः कल नहीं आओगे ना, समय पे आओगे तो समय को पाओगे। समय को आओगे, समय पे आओगे तो समय की नियतता को समझते हुए अपनी नियत को बदल के, भोजन तुम्हारा रोज बनाया, अभी अपने आत्मा के भोजन को प्राप्त करने के लिए समय पे आ जाना। क्योंकि जितना समय नियत है, उतने नियत समय में अपनी नियत बदल जाएगी तो गति बदल जाएगी। नियति बदलेगी तो गति बदलेगी, गति बदलेगी तो मति बदलेगी, और मति नहीं बदली, गति नहीं बदली तो नियति भी नहीं बदलेगी। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर।